हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के रूटीन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली थी। मैं बहुत ज़्यादा मैंने आज ना काम किया है। बस आज का दिन ना ऐसे लग रहा था जैसे बाहर ही गुजरा है मेरा ना सारा दिन। आज बड़ी सिस्टर के साथ उनके बच्चों को लेने के लिए स्कूल चली गई। फिर ये क्या से कहते हैं, वापसी पे जब हम आ रहे थे घर, इतनी ट्रैफिक थी, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बस ना ही पूछें कि इतना समझ नहीं आ रही थी कि गाड़ी कहाँ से निकालें और कहाँ जाएं और कहाँ नहीं। तो बस बहुत ज़्यादा ना बिज़ी डे गुज़रा। ऊपर से अचानक से भाई को टेस्ट वगैरह करवाए। 2-3 दिन से उन्हें ना बुखार हो रहा था और बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जब मेरा ना अच्छा, तो भाई को ना 2-3 दिन से बुखार हो रहा था ना, तो टेस्ट वगैरह जब करवाए तो उनको ना डेंगू हो गया। ओहो, इतने हम परेशान हुए ना, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से तो आज हमारा दिन इतना बिज़ी गुज़रा कि सारे काम मैंने और मेरी बड़ी सिस्टर ने मिल के किए। मतलब मुझे तो खैर ड्राइविंग नहीं आती, मुझे ही आती है। तो फिर मैंने ना गाड़ी लिया, जो ग्रॉसरी वगैरह, सब्ज़ी जो भी बनाना था, जो पानी शानी सब कुछ आज हमने मिल के किया है। तो ये मैं सड़क क्रॉस कर रही थी, अब इतनी बड़े ये पाकिस्तानी हम ऐसे हैं ना कि रास्ता नहीं देगी, जो मर्ज़ी कर लो इनके साथ, हमें रास्ता नहीं देना। इतनी मुश्किल से मैंने ये सड़क क्रॉस की ना। और उसके बाद फिर हमने मैंने ना मुझे फूड मतलब अच्छा लगा उसका ना, तो मैंने कहा कहाँ से ली हो, तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से कहा। तो बस फिर ये हम देख ही रहे थे, वो उसके पास फिर है मैंने मौसमी आलू वगैरह ये सारी चीज़ें देखी। भाई। मुझे ना ये कितने अच्छे लेना? लगे 40 रुपए किलो है, ले लो। 2 किलो दे दो। मौसमी, ये दो अच्छी तीन किलो लगी ले तो लो। मैंने कहा चलो ये ले कितना लेते करना हैं, है? थोड़ा यहाँ सा डालो। भाई के लिए भी ना ठीक है। उनको एलर्जी हुआ हुआ है, तो उनको ना कैसे कहते हैं ये सही सही वाला। एक खाना ओ, खराब नहीं गिरने होगा। लगा। तो इतनी जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। आप लोग सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कभी सेहत लिए नहीं तंदुरुस्ती ना। दे। और मुझे तो इतना बुखार है, तो आप लोग भी फिर मेरी भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे। इतना के और बस ये मैं फूड वगैरह ले रही भाई थी। 3 किलो कर दो। मैं कहती हूँ बार्गेनिंग करना ना इतना मुश्किल काम है। इसीलिए मैंने अपनी सिस्टर से फूड वगैरह लिए या वेजिटेबल जो भी ली। बार्गेनिंग करते हुए इतना दिमाग खाते हैं ना, बंदा कहता है यही चीज़ खा के इनके ना मतलब सर में मार दे कि क्या मतलब इतनी महंगाई हुई है ना इस पाकिस्तान में, कि मेरा दिल नहीं करता वॉलेट कि भी मैं कोई नहीं है। चीज़ लूँ। बंदा ये सोचता लो, है तुम कि मेरे क्या वाला ले लूँ और आती क्या ना। ना ले लूँ, इतना महंगाई का रेट हो गया हुआ है। बंदा दिल करता कि मैं यहाँ से चला ही जाए बिल्कुल। खैर, फूड तो लेना था, ज़ाहिर सी बात है। ज़रूरत किसी भी इंसान ने लेना ही होता है, ये तो नहीं कि नहीं लेना। बस ये मैं सड़क क्रॉस कर रही थी, अब देखें। अंकल बुढ़े रास्ता ही दे देते। कितनी देर से खड़ी हूँ यहाँ पे, रास्ता नहीं कोई भी देने को तैयार। ये पाकिस्तान का ये हाल है। अंकल आप ही दे दे रास्ता, कोई रास्ता देने को तैयार नहीं। प्लीज बड़ा, 2 बड़े ग्लास दे बस दो। फिर मैं आ गई थी, तो मैंने कहा भाई चलो शॉप भाई के लिए ना ऐसा करते हैं, कैन जूस ले ये जाते ग्लास हैं, में ये ना वाला डालना। ना गन्ने का जूस जूस होता है, ये ले जाते हैं। फिर हमने ये मौसमी को भी ये लिए 2 जाके दे गिलास देना। ना। तो बस आज का दिन हमारा बहुत बिजी गुजरा। बस ऐसा लग रहा है कि सारा दिन बाहर ही गुजर गया है, वरना तो सारे काम भाई नहीं करने होते हैं। लदा लदा पानी करना भी है। लाना है, ये कभी कुछ कभी कोई नहीं, कुछ। उन्होंने अलग से तो रखा होता हमारा है तो गिलास, बाइक उसी जाना में वो बहुत ज़्यादा शॉपर में कम डालते होता है। हैं। लेकिन आज तो इतना ऐसा लग रहा नहीं था व्यायाम करना घर के भी चाहिए। काम करती औरतों हूँ के ना ऊपर और मैं। बाहर के भी काम। इतनी मुश्किल मुझे तो, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा ये आज का दिन कैसा हमारा गुजर रहा है। खैर, पानी भी भरना था, ये देखिए यहाँ से भी मैंने पानी भी भरा। अच्छा, जैसे ही शाम हुई है, सारे काम वगैरह ख़त्म किए हैं, तो फिर जी शाम को मैंने सब्ज़ी वगैरह बनानी थी। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, चिकन थोड़ा सा ले आती हूँ गोभी में डालने भाई के लिए। चिकन बच्चे तो है, ऐसे खाते ही नहीं हैं। 200 का कर तो दो। बस फिर मैं चिकन वगैरह लेने चली गई। बच्चों को ट्यूशन से लेना था, उनको भी ट्यूशन से पिक की है।
और बस फिर मैंने ये आलू लेने थे वो लिए हैं और चिकन लिया और टमाटर वगैरह ख़त्म हुए थे, वो सब कुछ लेकर तो मैं जी वापस घर आई हूँ। रास्ते में थी तो मुझे याद आ गया अंडे ब्रेड सुबह का नाश्ते की चीज़ें नहीं थी, वो सब कुछ भी लिया मैंने। और बिस्किट वगैरह लेने थे, घर पे गेस्ट आ रहे थे तो मैंने कहा चलो अब देख लेते हैं सारा कुछ सामान, तो ताकि ना सुबह को टेंशन हो। हाँ सुबह भी यही हुआ, सुबह नाश्ते के टाइम अंडे और ब्रेड नहीं थी और साथ में भाई एक ब्रेड मैं और सफाई कर रही थी उस टाइम सुबह सुबह, तो बस फिर जब देखा कि ब्रेड और अंडे नहीं है फिर भाग के जाना पड़ा, पहले मार्केट गए और वहाँ से लेकर आई ब्रेड और अंडे और फिर नाश्ता किया। ये मुझे तो सुबह सुबह ना इतना बुरा लगता है ना तो बाहर जाना, मैं कहती हूँ बस नाश्ते की चीज़ें जो भी है ना रात को बंदा ला के रखे और सुबह बस तसल्ली से अपना काम करे, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। कितने पैसे हो गए? ज़िंदगी के साथ कितने पैसे हुए इसके? चलता है कभी कुछ तो कभी कुछ, बस एक जैसे रूटीन नहीं रहती ना कभी भी। बस फिर शाम का मैं ये खाना बना रही थी, मैंने आलू गोभी चिकन मिक्स बनाया था। बच्चे तो मैं कह रही हूँ चिकन के बगैर कुछ खाते ही नहीं हैं, उनको जितना मर्ज़ी कह लेना सब्ज़ी और या दाल खा ले तो उन्होंने खाना ही नहीं खाना होता। खैर फिर मैंने कहा कि चलो इसमें ना थोड़ा सा चिकन ऐड कर लेते ताकि बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे और हम भी। बहुत इजी रेसिपी है, वैसे मेरे लिए तो सब कुछ ही बहुत इजी है। ये मैंने ना प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया था और उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट का 1 चम्मच डाल के उसको अच्छे से मैंने ना इसको फ्राई कर लेना है। मुझे तो बिल्कुल भी वो ना कैसे कहते हैं इजी लगता है खाना। मैं आप लोगों से तो कह देती हूँ कि ये झटपट से बन जाता है, पता नहीं आपको लगता होगा ये नहीं, मुझे तो लेकिन लगता है कि जैसे ना फ़ौरन से बन जाती है, झटपट सी रेसिपीज़ हैं और सब्ज़ी दाल बनाना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस मैंने ना इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था लहसुन अदरक और ये प्याज वगैरह डाल के ना, और थोड़ा सा पानी का तड़का लगा लिया था क्योंकि प्याज ना साइड से लग रहा था, मैंने कहा ये ना वो जल जाए। तो बस ऐसे आप लोग भी इंजॉय करके कुकिंग किया करें और फिर देखिए आप भी कहेंगे कि वाकई में ना झटपट ही रेसिपीज़ बनती हैं, ना कि बहुत मुश्किल। कुछ लोग होते हैं जिन्हें खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर उन्हें आप अपना एक हॉबी समझ के करेंगे ना तो प्रोफेशन ये, तो आप फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। खैर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया था और चिकन डाल के मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। बस ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, मैंने कहा चलो अच्छे से ये ना फ्राई हो जाए ये, ताकि मुझे ज़्यादा देर इसको ना पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। कुकिंग को इंसान को ना कुकिंग इंजॉय करनी चाहिए, फिर मज़ा आता है, ऐसे नहीं। जब तक आप कुकिंग को अगर सर पर सवार कर लेंगे ना तो फिर कुकिंग करना वाकई में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ आपको अगर मेरे ये चैनल मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मनो सब्सक्राइब कर दवो और मेरी वीडियो ਨੂੰ फुल वॉच कर लिया करो, मैंने बहुत अच्छा लगूगा। खैर मैं टमाटर 2 दरमियाने साइज़ ਦੇ ਪਾਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ और ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 चम्मच नमक ਦਾ और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी थी और 1.5 टीस्पून ना मैंने लाल मिर्चों का डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था और थोड़ा सा इसके अंदर ना पानी डाल दिया था ताकि ये मिर्चें जो सी ना वो जले नहीं। डालने के बाद ना मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है गोभी, आलू गोभी। हमारे घर में जब भी आलू गोभी बनती है ना तो अगले दिन नेक्स्ट डे ना उसके पराठे तो लाजमी ही बनते हैं, ये तो होता नहीं है कि गोभी के पराठे ना बने। अब सुबह मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी गोभी के पराठे भी। प्लीज़ जो तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मैनू सबसक्राइब कर दो, मेरी फुल वीडियो नू फुल वॉच कर लो, बड़ी मेहरबानी है तुहाडी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूबर्स अपनी फैमिली के लिए वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे वो करूँगी, चलूँगी। ये मैंने ना सारा कुछ ऐड करके इसकी अच्छे से ना भुनाई कर ली थी चिकन की और बाकी मसाले की,
उसके बाद मैंने ना ये आलू और गोभी इसके अंदर डाल दी थी। डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दिया था, जस्ट टेस्ट के लिए ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है ज़ीरे का भी। और फिर मैंने ना हाफ़ कप पानी का डाल के इसको कवर अप कर दिया था। जैसे ही पानी खुशबू है उसको मैंने भुनाई की है। भुनाई करने के बाद मैंने ना हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डाल दिया है। धनिया पाउडर डाल के फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसके अंदर हरी मिर्च डालूँगी। धनिया मेरे पास था नहीं और मुझे भी याद नहीं रहा लेकर आना, सारा दिन बाहर घुमाती रही हूँ और धनिया मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी बंदे के पास नहीं भी होता तो ज़रूरी तो नहीं है ना। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आज मैंने हैन वगैरह को भी खाना वगैरह दिया था, लेकिन मैं वीडियो बनाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला।